Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Om Vishnupada Paramhamsa Paribrajakacarya Ashtotara Shata His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupada Paramhamsa Paribrajakacarya Ashtotara Shata His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Se Kaho Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Yuga धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की श्री बृहद मृदंग ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की समवेद गौर भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, and all glories to you Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्ण। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद अध्याय क्रमांक 15 और श्लोक क्रमांक 31 से 40 तक। यतो यथोऽसौ प्रहरत् परश्वधो यथो यतोऽसौ प्रहरत् परश्वधो मनो नीलौजाः परचक्रसूदनः मनो नीलौजाः परचक्रसूदनः ततस्ततश्छिन्न भुजोरुकन्धरा ततस्ततश्छिन्न भुजोरुकन्धरा निपेतु तुर्व्यां हतसूतवाहनाः निपेतु सुर्व्यां हतसूतवाहनाः यथो यतोऽसौ प्रहरत् परश्वधो मनो नीलौजाः परचक्रसूदनः ततस्ततश्छिन्न भुजोरुकन्धरा निपेतु तुर्व्यां हतसूतवाहनाः यथो यतोऽसौ प्रहरत् परश्वधो मनो नीलौजाः परचक्रसूदनः
ततस्ततश्चिन्न भुजोरुकन्धरा निपेतु ध्रुव्यां हतसूतवाहनाः। प्रभु जी, यथो यतोऽसौ प्रहरत्परश्वधो मनोनिलौजाः परचक्रसूदनः ततस्ततश्चिन्न भुजोरुकन्धरा निपेतु दुर्व्यां हतसूतवाहनाः। यथो यतोऽसौ प्रहरत्परश्वधो मनोनिलौजाः परचक्रसूदनः ततस्ततश्चिन्न भुजोरुकन्धरा निपेतुर्व्यां हतसूतवाहनाः। यथो यतोऽसौ प्रहरत्परश्वधो मनोनिलौजाः परचक्रसूदनः ततस्ततश्चिन्न भुजोरुकन्धरा पेतुर्व्यां माताजी। यथो यतोऽसौ प्रहरत्परश्वधो ततस्ततश्चिन्न भुजोरुकन्धरा निपेतुर्व्यां हतसूतवाहनाः। यतः जहाँ यतः जहाँ असौ भगवान परशुराम प्रहरत प्रहार करते हुए परश्वदः परशु नामक हथियार चलाने में निपुण मनः मन की तरह अनिल वायु की तरह ओजाह शक्तिशाली परचक्र शत्रु की सैन्य शक्ति का सूदनः वध करने वाला ततः वहाँ छिन्न कटकर तितर बितर भुज बाहे उरु पांव कंदराह धड़ निपेतुः गिर पड़े उर्व्याम पृथ्वी पर हत मारे हुए सूत सारथी वाहनाः छोड़े घोड़े तथा हाथी की सवारियां। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की शत्रु की सेना को मारने में दक्ष भगवान परशुराम ने मन तथा वायु की गति से काम करते हुए अपने फर से शत्रुओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे जहां जहां गए सारे शत्रु मारे गए। उनके पांव हाथ तथा धड़ अलग अलग हो गए। उनके सारथी मार डाले गए और उनके वाहन हाथी तथा घोड़े सभी विनष्ट कर दिए गए। तात्पर्य: प्रारंभ में जब शत्रु सेना युद्ध करने वाले सैनिकों हाथियों तथा
घोड़ों से भरी थी, तो भगवान परशुराम मन के वेग से उनके बीच उनका वध करने हेतु आगे बढ़े। जब वे कुछ थक गए तो उनकी गति वायु जैसी हो गई और फिर वे तेजी से शत्रुओं का वध करते रहे। मन का वेग वायु के वेग से अधिक होता है। अब श्लोक क्रमांक 32 से 40 तक, क्योंकि समय की पाबंदी है तो 32 से 40 तक मैं अनुवाद पढ़ूंगा, क्योंकि तात्पर्य नहीं है, तो 40 श्लोक क्रमांक तक हम तात्पर्य पढ़ते जाएंगे। श्लोक क्रमांक 32। अपने फर से तथा बाणों को व्यक्ति स्थित करके परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के सिपाहियों की डालों, उनके जड़ों, धनुषों तथा उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जो युद्ध भूमि में गिर गए और जिनके रथ से भूमि पंखील हो गई। अपनी पराजय होते देखकर अत्यंत क्रुद्ध होकर कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध भूमि की ओर लपका। तब कार्तवीर्य अर्जुन ने भगवान परशुराम को मारने हेतु 1000 भुजाओं में एक साथ 500 धनुषों पर बाण चढ़ा लिए, किंतु श्रेष्ठ योद्धा भगवान परशुराम ने एक ही धनुष से इतने बाण छोड़े कि कार्तवीर्य अर्जुन के हाथों से समस्त धनुष तथा बाण तुरंत कटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। जब कार्तवीर्य अर्जुन के बाण छिन्न भिन्न हो गए तो उसने अपने हाथों से अनेक वृक्ष तथा पर्वत उखाड़ लिए और वह फिर से भगवान परशुराम को मारने हेतु उनकी ओर तेजी से दौड़ा। किंतु परशुराम ने अपने फर से अत्यंत वेग से कार्तवीर्य अर्जुन की भुजाएं काट दी, जिस प्रकार कोई सर्प के फणों को काट देता है। तत्पश्चात परशुराम ने बाह कटे कार्तवीर्य अर्जुन के सिर को पर्वत श्रृंग के समान काट दिया। जब कार्तवीर्य अर्जुन के 10,000 पुत्रों ने अपने पिता को मारा गया देखा तो वे सब भय के मारे भाग गए। तब शत्रु का वध करके परशुराम ने कामधेनु को मुक्त किया, जिसने बहुत कष्ट उठाया, और वे उसे बछड़े सहित अपने घर ले आए तथा अपने पिता जामदग्नि को सौंप दिया। परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के वध संबंधी अपने कार्यकलापों का वर्णन अपने पिता तथा भाइयों से किया। इन कार्यों को सुनकर जामदग्नि अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, हे वीर, हे पुत्र परशुराम, तुमने व्यर्थ ही राजा को मार डाला है, जो समस्त देवताओं का मूर्ति रूप माना जाता है। इस प्रकार तुमने पाप किया है। हे पुत्र, हम सभी ब्राह्मण हैं और अपनी क्षमाशीलता के कारण जन सामान्य हेतु पूज्य बन गए हैं। इस गुण के कारण ही इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि गुरु ब्रह्मा जी को उनका पद प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे क्षमाशीलता के गुण का संवर्धन करें, क्योंकि यह सूर्य के समान तेजोमय है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि क्षमाशील व्यक्तियों से प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य श्लोक क्रमांक 40 के लिए। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न गुणों से कारण सुंदर बनते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यद्यपि कोयल काली है किंतु अपनी मीठी वाणी के कारण सुंदर है। इसी प्रकार स्त्री अपने सतीत्व तथा पति के आज्ञाकारिता से सुंदर बनती है और कुरूप व्यक्ति पंडित बनने पर सुंदर बनता है। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने गुणों के कारण सुंदर हुआ करते हैं। ब्राह्मण तब सुंदर बनता है जब वे क्षमाशील होते हैं, क्षत्रिय जब वे वीर हो और युद्ध में कभी भी पीठ न दिखाए, वैश्य जब वे सांस्कृतिक कार्यों को समृद्ध करते हैं और गायों की रक्षा करते हैं, तथा शूद्र जब वे अपने स्वामी को प्रसन्न करने वाले कर्तव्यों का विश्वासपूर्वक पालन करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपने विशिष्ट गुणों से सुंदर बन जाता है, और जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है, ब्राह्मण का विशिष्ट गुण है क्षमाशीलता या क्षमा करना। श्रील प्रभुपाद जी की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में बारंबार दंडवत अर्पण करता हूँ, जिनके कारण हमें श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुआ है। यदि श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं जाते तो शायद हम में से कोई कभी ब्रज नहीं आता, और शायद हम में से कोई इतने ठंडी के मौसम में जहाँ बाहर पूरा कोहरा जमा है, हम कोई यहाँ आकर श्रीमद् भागवतम नहीं सुनते यदि प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं जाते। तो क्या हम ऊंचे कंठ में श्रीला प्रभुपाद जी का गुणगान कर सकते हैं? श्रीला प्रभुपाद की। साथ ही साथ प्रभुपाद जी के जितने भी अनेक शिष्य हैं जो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत प्रचार करने के लिए, उनके चरण कमलों में बारंबार दंडवत अर्पण करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ जितने भी भक्त वृंद उपस्थित है, जितने भी वरिष्ठ वैष्णव है, आप सभी के चरण कमलों में बारंबार दंडवत अर्पण करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि भक्त वृंद की। तो इस सेक्शन में हम देखते हैं श्रीमद् भागवत के ये 9वां स्कंद है, अध्याय क्रमांक 15, और कई सारे श्लोक है। समय की पाबंदी है इसलिए हम सारे श्लोक पढ़ नहीं पाए, लेकिन यदि हम देखें तो ये सेक्शन वो है जहाँ भगवान श्री परशुराम कार्तवीर्य अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे हैं। और कहानी तो शायद हम सुने ही होंगे, इसके पहले भी कई सारे स्पीकर्स आए होंगे, इस कथा के बारे में बोले होंगे। और इस 10 श्लोक में हम देखते हैं कि कैसे भगवान परशुराम युद्ध करते हैं कार्तवीर्य अर्जुन के साथ, और युद्ध करते समय हाथों को नष्ट करते हैं, पैरों को नष्ट करते हैं, सिर को काट डालते हैं। कार्तवीर्य अर्जुन और कार्तवीर्य अर्जुन फिर भी प्रयास करते हैं, फिर भी युद्ध करते हैं, कई वृक्ष को उठाते हैं, पर्वत को उठाते हैं और भगवान श्री परशुराम के सामने फेंकते हैं। लेकिन भगवान श्री परशुराम इतने बलवान है
प्रभु है, भगवान है। अब भगवान के सामने कौन क्या युद्ध कर सकता है? कितना भी कोई बलवान क्यों ना हो, कितना भी कोई दुर्योधन क्यों ना हो, वो भगवान है। भगवान के सामने कोई छल नहीं कर सकता। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं अंग्रेजी में, ऑफ द चीट्स आई एम द ग्रेटेस्ट गैम्बलर। यदि आप छल करते हैं तो मैं भी छलिया हूं, मैं भी छल कर सकता हूं। भगवान को कोई टोपी नहीं पहना सकता। इस जगत को हम टोपी पहनाते हैं, लेकिन ठाकुर जी को कोई टोपी नहीं पहना सकता। आज तक मानो इतिहास में कोई भी ऐसा नहीं आया जो भगवान को टोपी पहनाया हो या भगवान को पराजित किया हो। हाँ, ब्रजवासी गण की बात अलग है। ब्रजवासी गण अपने प्रेम से भगवान को पराजित करते हैं, लेकिन ब्रज के बाहर यदि युद्ध की बात हो तो भगवान को कोई पराजित नहीं करता। और यहाँ भगवान श्री परशुराम अपना बल का उपयोग करते हैं और कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर देते हैं। अब यदि हम इन श्लोकों को देखें तो बहुत सुंदर तरीके से अंत के 2-3 श्लोक में जो परशुराम जी के पिताजी है जामदग्नि, वो अपने पुत्र से कहते हैं कि हे पुत्र, हे प्रिय पुत्र, जो आपने किया है ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होते हुए हमें उनका वध नहीं करना चाहिए था। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं कि ब्राह्मण का एक लक्षण है क्षमा करना, क्षमाशीलता, टू फॉरगिव। क्षमा करना ये ब्राह्मण का गुण है, ब्राह्मण का लक्षण है। यदि बाहरी दृष्टिकोण से देखें तो ब्राह्मण का लक्षण है कि ब्राह्मण गायत्री करते हैं, जनेऊ पहनते हैं इत्यादि। लेकिन यदि आंतरिक दृष्टिकोण से देखें, गुण के हिसाब से यदि देखें तो ब्राह्मण का लक्षण है क्षमा करना। और बारंबार अंतिम के 2-3 श्लोक में प्रभुपाद जी बारंबार यही बोलते हैं कि ब्राह्मण यानी क्षमा करने के लिए सदैव तत्पर रहे, हिचकिचाए ना, सदैव तत्पर रहे। और उस तात्पर्य में हम अंतिम श्लोक में देखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, और ये बारंबार हम शास्त्र में भी देखते हैं कि बाहरी दृष्टिकोण से व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, शास्त्र के नेत्रों से यदि देखें तो व्यक्ति के आंतरिक दृष्टिकोण को देखा जाता है कि अंदर के गुण कैसे हैं। बाहरी दृष्टिकोण से कोयल भी काली होती है, लेकिन कंठ इतना मधुर है कि हम बाहर का जो श्याम वर्ण है कोयल का हम भूल जाते हैं, केवल कंठ पर जोर देते हैं, कंठ पर ध्यान देते हैं। उसी प्रकार यदि कोई कुरूप व्यक्ति हो, दिखने में सुंदर ना हो, लेकिन यदि विद्वान हो तो विद्वत्ता से उस व्यक्ति को सुंदर सौंदर्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार ब्राह्मण सुंदर तब बनता है तब जब वो क्षमा करने के लिए तत्पर रहे। उसी प्रकार जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय सुंदर तब बनते हैं जब वो युद्ध करने के लिए तत्पर रहे या युद्ध भूमि से भागे ना। अभी इतनी सुंदर बात है कि शास्त्र ये कहता है कि क्षत्रिय यानी जो युद्ध से भागे ना, लेकिन हमारे प्रभु स्वयं युद्ध से भाग गए। जो प्रभु शास्त्र से अभिन्न है, जो प्रभु स्वयं भागवत है, वही प्रभु जब जरासंध से युद्ध कर रहे थे 17 बार हराने के बाद, 17 बार हराने के बाद हमारे प्रभु स्वयं भाग गए। यदि और कोई ये करता तो ये गलत होता, लेकिन हमारे प्रभु करते हैं तो उन्हें नाम मिलता है रणछोड़ राय, श्री रणछोड़ राय की। तो हमारे प्रभु अर्जुन को ज्ञान देते कि हे अर्जुन, आपको युद्ध से नहीं भागना है, लेकिन वो स्वयं प्रभु युद्ध से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हम देखते हैं भागवत में उन्हें द्वारिका जाकर रुक्मिणी से विवाह करना था। अब जब वैश्य की बात आती है, वैश्य सुंदर तब बनते हैं जब वो गाय बछड़े इनकी पालन करते हैं। हमारे ब्रज भूमि में हम देखते हैं, आप तो ब्रजवासी गण हैं, आप तो जानते ही होंगे, हम ब्रज में देखते हैं कि कैसे जब प्रभु छोटे थे, हमारे कृष्ण छोटे थे, 2 साल के थे, तो जब 2 साल के थे पहली बार बछड़े को देखे थे। और जब बछड़ा भी छोटा है, प्रभु भी छोटे हैं, कृष्ण 2 साल के थे, बछड़े के पूंछ को पकड़ लिए। कृष्ण देखे कि अरे मुझे भी 2 नेत्र है, बछड़े को भी 2 नेत्र है, मुझे 2 कर्ण है, बछड़े को भी 2 नेत्र 2 कर्ण है, मुझे 2 हाथ है, इन्हें भी 2 हाथ है, 2 पैर है इत्यादि, लेकिन मुझे पूंछ नहीं है, बछड़े को पूंछ है। तो कृष्ण इतने अचंभित हो गए कि पूंछ को पकड़ लिए। अब जब बछड़े के पूंछ को पकड़ लिए, बछड़ा बेचारा डर गया, क्योंकि आज तक ऐसा कोई था नहीं जो बछड़े को पूंछ को पकड़ा हो। अब भगवान पकड़ लिए, बछड़ा डर गया, बछड़ा डर में भागने लगा पूरे ब्रजमंडल में। मेरे गुरु महाराज जी श्रीला राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, भगवान पकड़ना जानते, भगवान छोड़ना नहीं जानते।
यानी भगवान भक्त को एक बार पकड़ लेते हैं, भगवान नहीं छोड़ते भक्त को। यदि भक्त भी चाहे कि प्रभु अब भक्ति नहीं करनी, भगवान नहीं छोड़ते उसे। तो यहां प्रभु ने बछड़े के पूंछ को पकड़ लिया, बछड़ा डर गया, बछड़ा पूरा ब्रजमंडल में भागने लगा डर के कारण। अब प्रभु पकड़ लिए, छोड़ना नहीं जानते, पूरे ब्रज में घसीटे जा रहे थे, इसीलिए ब्रज में उनका नाम है घसीटा राम। श्री घसीटा राम भगवान की। तो या क्षत्रिय हो तो रणछोड़ राय, वैश्य हो तो घसीटा राम। और यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं शूद्र सुंदर तब बनते हैं जब अपने स्वामी जो भी कहते हैं उनका पालन यदि शूद्र करे तो शूद्र भी सुंदर बन जाते हैं। तो कहने का यही तात्पर्य है कि बाहरी दृष्टिकोण से व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, बालावस्था हो, वृद्धावस्था हो, बाहरी दृष्टिकोण से व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, शास्त्र के नेत्रकोण से यदि देखे, शास्त्र के नेत्रों से यदि देखे, तो आंतरिक दृष्टिकोण में ज्यादा जोर दिया जाता है कि हृदय के अंदर गुण कैसे है। यदि गुण ब्राह्मण वाले हैं तो व्यक्ति ब्राह्मण कहला जाता है, क्योंकि ब्राह्मण की परिभाषा ही यही है, ब्रह्मण जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्मण एक श्री कृष्ण का जानता हो वही ब्राह्मण है। और ब्राह्मण शिरोमणि यदि देखे हमारे शास्त्र में, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। ब्राह्मण शिरोमणि क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ब्राह्मण थे और हमारे निमाई पंडित वो भी ब्राह्मण है। पिता यदि ब्राह्मण तो पुत्र भी ब्राह्मण। और चैतन्य महाप्रभु के जीवन में इतने सारे उदाहरण हैं इस बात को व्यक्त करने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु कैसे क्षमा, इस गुण को यदि देखें तो चैतन्य महाप्रभु उनके जीवन में कितने बार इस गुण को व्यक्त किए हैं। चांद काजी की बात करें तो वहां भी महाप्रभु ने माफ कर दिए, देवानंद पंडित की बात करें वहां भी माफ कर दिए। कितने सारे ऐसे उदाहरण, गोपाल चपल उनकी बात करें तो उन्हें भी माफ कर दिए थे। उसी प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य नामक एक व्यक्ति है जिनकी कथा हम शायद सुने ही होंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य उनके सच्ची सुताष्टकम में लिखते हैं, सततम जनता भवतापहरम। चैतन्य महाप्रभु कौन है? सततम यानी सदैव, जनता तापहरम, पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते हैं। क्यों? जनता के ताप दूर करने के लिए। हम सब के हृदय में भी ताप है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है। कुछ को पैसे की प्रॉब्लम है, कुछ को ऑफिस की प्रॉब्लम है, कुछ को परिवार की प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे की प्रॉब्लम है। हम में से कोई विरला ही होगा जो हाथ उठाकर ये बोले कि प्रभु हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई महापुरुष यहां नहीं, सबको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? सततम जन ताप हरम, जनता के जो ताप है चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते इसे हरने के लिए। भगवान निपुण है चोरी में। जब कृष्ण बनकर आते हैं माखन चुराते हैं, हृदय भी चुरा लेते हैं, रुक्मिणी को भी चुरा लेते हैं। और उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं वही प्रभु है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु भी हृदय का जो ताप है इसे हर लेते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर बुलाए प्रसाद के लिए, और चैतन्य महाप्रभु आमंत्रण स्वीकार किए और महाप्रभु गए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य इनके दामाद जो अमोघ है बहुत ईर्ष्यालु थे, बहुत निंदा करते थे। मानो निंदा करना उनका एक स्वभाव था। गंगा यमुना के समान निंदा करते थे वो। जिन्हें भी देखते थे केवल निंदा ही करते थे, प्रशंसा कभी नहीं करते थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य ये जानते थे कि यदि मैं चैतन्य महाप्रभु को अपने घर बुलाऊं और प्रसाद के लिए उन्हें बिठाऊं तो मेरा ये जो दामाद है ये नाम के लिए दामाद है लेकिन ये निंदा करेगा, महाप्रभु को देखकर ये निंदा करेगा। तो हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारपाल बन गए, द्वार प्रवेश द्वार में खड़े हो गए और जय विजय के समान खड़े हो गए कि मेरा ये दामाद अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और अपने पत्नी से कहे कि आप महाप्रभु को भोजन पवाइए, हम यहां बाहर खड़े रहेंगे ताकि मेरा ये जो दामाद है अंदर आकर महाप्रभु की निंदा ना करे। अब हुआ यूं कि अकस्मात चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को अंदर बुला लिए। जब अंदर बुला लिए, बाहर प्रवेश द्वार में कोई था नहीं, अमोघ अंदर चला गया। अमोघ अंदर चला गया। चैतन्य महाप्रभु को देखा, महाप्रभु पूरा राइस दाल सब्जी सब रखे थे, जिसे अभी कथा के बाद हमें प्राप्त होगा, सब कुछ रखे थे।
हम विदेश में, शायद भारत की भी ये बात है, हम कई बार देखते हैं कि कथा में एक 10-15 लोग होते हैं, प्रसाद में 50-100 लोग आते हैं। अब वो एक्स्ट्रा 50-100 कहां से आते हैं प्रभु को भी नहीं पता, बस अचिंत्य आ जाते हैं। तो यहां जब चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पा रहे थे, अमोघ अंदर चला गया और चैतन्य महाप्रभु को देखा। जब महाप्रभु प्रसाद पा रहे थे, अमोघ देखा, वो छी 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 छी, आप सन्यासी है और इतना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ये गलत है। सन्यासी यानी थोड़ा कम पाना चाहिए। अब बोलने की कुछ आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि महाप्रभु है यति नाम शिरोमणि। महाप्रभु का एक नाम है यति नाम शिरोमणि, यानी सन्यास शिरोमणि है चैतन्य महाप्रभु। उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अमोघा अंदर गए, महाप्रभु की निंदा किए, महाप्रभु कुछ भी नहीं बोले, महाप्रभु केवल मुस्कुरा दिए। अब मान लीजिए यदि आप प्रसाद पाने बैठ गए और कोई आकर बोले प्रभु जी कितना खा रहे हैं, कितना पा रहे हैं आप, हमें दुख होगा। हम शायद बोलेंगे नहीं नहीं और नहीं चाहिए, सेकेंड सर्विंग नहीं चाहिए, हम शायद उठ जाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु केवल मुस्कुराए, कुछ भी नहीं बोले। चैतन्य भागवत में हमारे वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, कहा रे न निंदा करे कृष्ण कृष्ण बोले, ओ जय चैतन्य से जीनी बे कहोले। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, कहा रे ना निंदा करे कृष्ण कृष्ण बोले। जो समय हम निंदा में व्यर्थ गवाते हैं, वृंदावन दास ठाकुर लिखते, वो समय, उस समय में यदि जिह्वा का उपयोग हम कृष्ण कृष्ण में करें, हरे कृष्ण महामंत्र में करें, हरे कृष्णा हरे राम। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, जो समय हम निंदा में व्यर्थ गवाते हैं, यदि वो समय हम कृष्ण कृष्ण प्रभु के नाम उच्चारण में यदि हम उपयोग करें, तो चैतन्य महाप्रभु भी खुश, हम वैष्णव अपराध भी नहीं करेंगे और वैष्णव अपराध का जो पाप है वो भी हमें प्राप्त नहीं होगा। कहारे न निंदा करे कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से ही जीनी बेको होले। जो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना प्राय असंभव है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, वो चैतन्य महाप्रभु प्राप्त हो जाते हैं जब व्यक्ति अपने जिह्वा से सतत भगवान नाम जपता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब अमोघा तो निंदा कर दी है चैतन्य महाप्रभु की, महाप्रभु तो मुस्कुराए, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य इतने क्रोधित हो गए कि यशोदा मैया के समान छड़ी उठाए और अपने दामाद के पीछे भागने लगे कि ये कैसा दामाद मिल गया, ये ऐसा दामाद है जो भक्तों की नहीं प्रभु की निंदा करता हो। अब शायद हम में से ऐसा कोई होगा नहीं जो प्रभु की निंदा करे, है ना। इस जगत में हम शायद प्रभु की निंदा, एटलीस्ट यहां पर, जगत में तो कई हैं जो शायद प्रभु की भी निंदा करते हैं, लेकिन यहां ब्रजमंडल में शायद कोई प्रभु की निंदा नहीं करेगा। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य अब छड़ी लेकर अपने दामाद के पीछे भागे। अरे कैसा दामाद है, यशोदा मैया जिस प्रकार लाला के पीछे भागी, उसी प्रकार यहां पार्ट 2 कलयुग में सार्वभौम भट्टाचार्य अपने दामाद के पीछे भागे। भागते भागते गए, लेकिन दामाद भाग निकले। सार्वभौम भट्टाचार्य फिर से चैतन्य महाप्रभु के साथ आए, बोले प्रभु माफ कर दीजिए, ये मेरे परिवार में, मेरे कुल में एक कलंक है, इसे माफ कर दीजिए, मैं क्षमा मांगता हूं, आप माफ कर दीजिए। चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। क्योंकि ब्राह्मण शिरोमणि है और प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं ब्राह्मण का लक्षण यानी क्षमा करना। चैतन्य महाप्रभु माफ कर दिए। हम प्रसाद की बात कर रहे हैं क्योंकि यहां महाप्रभु प्रसाद पा रहे थे। एक बहुत सुंदर घटना हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, 26 सेकेंड एवेन्यू में जब प्रोग्राम्स कर रहे थे, 1966 की बात है, तो उस समय हिप्पी गण काफी आते थे, कई सारे हिप्पी आते थे। और प्रभुपाद जी मैनहट्टन न्यूयॉर्क में पोस्टर्स लगाए थे, मंडे वेंसडे फ्राइडे भगवद गीता क्लासेस। तो कई सारे ऐसे आते थे और प्रभुपाद जी उस समय गीता का पठन कराते थे, भगवद गीता सुनाते थे। अब ये 18-19 साल के बच्चे हैं, भगवद गीता सुनने आते थे। कई बार भगवद गीता उन्हें थोड़ा टेक्निकल लगता था, उठ जाते थे, उठकर बाहर जाते थे। तो प्रभुपाद जी सोच विचार में थे कि यदि सब उठकर इसी प्रकार चलते गए
तो इस्कॉन का क्या होगा, हम कैसे भक्ति का प्रचार करेंगे। तो प्रभुपाद जी एक मास्टर प्लान सोचे। अब सुनिए ये मास्टर प्लान, तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं, अगली बार जब ये हिप्पीगण सब अंदर आए, प्रभुपाद जी प्रवेश द्वार को बंद कर दिए और प्रवेश द्वार में प्रसादम के बकेट्स रख दिए, पूरी, छोले, गुलाब जामुन इत्यादि सब प्रसादम के बकेट रख दिए। अब जब प्रभुपाद जी गीता सुनाते थे, ये हिप्पीगण उठकर बाहर जाने का प्रयास करते थे, लेकिन बाहर जब जाते थे पूरी, छोले, गुलाब जामुन सब देखते थे, फिर से आकर बैठ जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था यदि प्रभुपाद जी कथा कर रहे, कथा के दौरान प्रसाद पाना गलत है, लेकिन प्रसाद भी अनिवार्य है, प्रसाद भी आवश्यक है, तो फिर से आकर क्लास में बैठ जाते थे और पूरा क्लास सुनते थे प्रभुपाद जी का। और फिर प्रभुपाद जी बोलते थे यदि आपने क्लास सुना हो तो आपको प्रसाद मिलेगा। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं वो प्रभुपाद जी का लक्ष्मण रेखा था। यदि एक बार व्यक्ति अंदर आ गया, प्रसाद के बल से प्रभुपाद जी ये देख लेते थे कि व्यक्ति बाहर ना जा पाए। तो प्रसाद की कई महिमा है। एक बार मैं श्रवण कर रहा था, हमारे हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज कहीं गए थे और उन्हें किसी ने प्रसाद दिया था एक प्लेट में। तो हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज थोड़ा प्रसाद पाए, थोड़ा पाए और फिर उस भक्त को बुलाए और बोले कि ये प्रसाद नहीं है। तो उस भक्त ने बोला नहीं नहीं महाराज जी, ये प्रसाद है, हमने ऑफरिंग किया है, हमने सारे मंत्र बोले हैं, टिंग 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 घंटी बजाई है, ये प्रसाद है। महाराज बोले ना, ये प्रसाद नहीं है। अब यदि गुरु बोल रहे कि प्रसाद नहीं है तो शिष्य क्या करे। तो फिर हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज बोले इस प्रसाद को कुक कौन कर रहा है, रसोई में कौन है। तो बोले कि ये व्यक्ति है। तो महाराज जी बोले कल जब ये व्यक्ति प्रसाद बना रहा है, जब भोजन बना रहा है, आप जाकर देखिए कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है प्रसाद बनाते समय, भोजन बनाते समय। तो ये शिष्य बोले ठीक है महाराज जी। अगले दिन गए और जब ये व्यक्ति, ये भक्त जो भोजन बना रहा था, अपने कान में हेडफोन्स रखा था। अब हर बार जब प्रसाद बनाता था, भोजन बनाता था, कान में हेडफोन्स रखता था और सब यही सोचते थे कि कर्णों में वो प्रभुपाद जी की कथा या कुछ कीर्तन सुन रहा होगा। तो इस बार जब गए ये भक्त, देखे हेडफोन से हेडफोन्स निकाले, अंदर बॉलीवुड का गाना चल रहा था। तो ये भक्त तो डर गए, जाके हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज को बोले कि महाराज जी वो बॉलीवुड का गाना सुन रहा है। महाराज जी बोले इसीलिए वो प्रसाद नहीं है, क्योंकि जब भोजन बनाते समय यदि भाव कृष्ण को संतुष्ट करना ना हो तो भगवान उसे नहीं पाएंगे, और जब तक भगवान नहीं पाते वो प्रसाद नहीं बनता। तो देखिए शुद्ध वैष्णव की महिमा। हिज होलीनेस नवयोगेंद्र महाराज पहली बार उस जगह पर आए थे, लेकिन क्योंकि शुद्ध साधु है, वैष्णव है, ये जान गए कि ये जो भाव है प्रसाद बनाने का उस भक्त का ठीक नहीं था। तो यहां चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद पा रहे थे, अमोघा ने निंदा किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु माफ कर दिए। अगले दिन प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को देखकर निंदा किया था अमोघा ने, प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में दैट अमोघा गॉट कॉलेरा द नेक्स्ट डे। अगले दिन अमोघा मानो मृत अवस्था में था, जहां उसे कॉलेरा हो गया था। अब बंगाली में नाम कुछ अलग है, प्रभुपाद उसका अनुवाद करते हैं कि इसका अब का समय में नाम है कॉलेरा। चैतन्य महाप्रभु वहां जाते हैं और बोलते हैं अमोघा आप कहां से इतने निंदनीय हो गए, कहां से ये आपने सीखा, आपके परिवार में तो सब पूजनीय है, आप कहां से ऐसे बन गए। अमोघा चैतन्य महाप्रभु को देखकर बोलते प्रभु माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। और चैतन्य महाप्रभु क्षमा के इतने शिरोमणि है, अपना हाथ उठाते हैं और अमोघा के हृदय में स्पर्श करते, केवल स्पर्श करते हैं, और स्पर्श करते ही अमोघा के हृदय में जो भी निंदा करने का जो गुण है, महाप्रभु एक क्षण में पूरा हर लेते हैं। क्यों? सततम जनताप भापहरम, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जनता के जो ताप है इसको हरने में निपुण है। और जो व्यक्ति निंदा करता है, ईर्ष्यालु है, चैतन्य महाप्रभु इतने निपुण है कि महाप्रभु इसको भी हर सकते हैं। तो कहने का यही तात्पर्य यहां पर है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्राह्मण के लक्षण केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं, आंतरिक दृष्टिकोण से है। और क्षमा ये ऐसा एक गुण है
जो ब्राह्मण के जीवन में सतत होना चाहिए। सदैव हम तत्पर रहे क्षमा करने के लिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की ये जीवन यदि देखे तो हम देखते कि बाहरी दृष्टिकोण से उनके इंद्रिय सक्षम नहीं थे। जब चैतन्य चरितामृत की रचना कर रहे थे, 80 साल के उम्र था उनका, ही वॉज 80 years old। और कविराज गोस्वामी लिखते हैं, आमी वृद्ध जरातुर लिखिते कर्णपाय कर, मने के छु स्मरण न होय। न देखिया नयने न सुनिया श्रवणे, तबु लेखे ए बड़ विस्मय। कविराज गोस्वामी लिखते, आमी वृद्ध जरातुर, मैं वृद्ध हूं, लिखिते कर्णपाय कर, मैं जब लिखने का प्रयास करता हूं ना, मेरे जो हाथ ये कांपते, तरतर कांपते हैं, मैं लिख नहीं पा रहा हूं। मने किछु स्मरण ना होए, मुझे कुछ स्मरण ही नहीं हो रहा। न देखिया नयन, मैं देख नहीं पा रहा। न सुनिया श्रवण, मैं सुन भी नहीं पा रहा। तबु लिखी ऐ बड़ा विस्मय, फिर भी मैं चैतन्य चरितामृत की रचना कर रहा हूं। ऐ बड़ा विस्मय, ये आश्चर्यचकित बात है। तो वहां कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि बाह्य रूप से हम कैसे भी क्यों ना हो, यदि इंद्रिया भी सक्षम ना हो, लेकिन यदि प्रभु चाहते हैं तो प्रभु बल प्रदान करते हैं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान गीता में बोलते हैं कि यदि आपको बल की कमी है, वो बल मैं आपको प्रदान करूंगा। तो कविराज गोस्वामी की जीवन यदि देखे तो इंद्रिया तो सक्षम थी ही नहीं, वो महाप्रभु को देखे भी नहीं थे। मान लीजिए आप एक व्यक्ति के बारे में लिख रहे जिनको आपने कभी देखा ना हो, आपके नेत्र खुलने के लिए सक्षम ना हो, कर्ण ठीक ना हो, हाथ कांप रहे हो, मन से कुछ स्मरण ना हो, फिर भी चैतन्य चरितामृत की रचना करते हैं। ये प्रेरणा देने वाली बात है कि कलयुग में यदि इंद्रिया भी सक्षम ना हो, लेकिन यदि प्रभु चाहे तो भक्ति के मार्ग में प्रगति अवश्य कर सकते हैं। कहीं से भी हम क्यों ना हो, बस भाव की कमी है। यदि भाव हो तो हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। एक और उदाहरण यदि देखें तो कोलावेच श्रीधर, कोलावेच सेवा कर देख्य भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिव कांदेयार देखिया महिमा, धने जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाए, केवल भक्ति रवास चैतन्य गोसाए। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि धने जने पांडित्य कृष्ण नहीं पाए। धन से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, जन से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, पांडित्य से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, केवल भक्ति रवासा चैतन्य गोसाए। चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण भगवान केवल भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं। और यदि हृदय में भक्ति है तो भक्ति का फल है क्षमा, भक्ति का फल है सहनशीलता, भक्ति का फल है कृपालुता इत्यादि। यदि भक्ति हो तो ये सब होती है। इट स्टार्ट्स विद भक्ति। भक्ति गिव्स राइज टू ऑल दीज क्वालिटीज। तो भागवतम में 3 स्कंद में इसी बात पर कपिल देव अपने मैया देवहूति को बताते हैं और इस बात को बहुत जोर तरीके से बोलते हैं। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 21वां श्लोक 3:25-21 श्रीमद् भागवतम। साधु या ब्राह्मण के 6 लक्षण क्या है? एक लक्षण है क्षमा करना, जो प्रभुपाद जी लिखे, लेकिन अन्य 6 लक्षण क्या है? पहला तितिक्ष यानी सहनशीलता, टू बी टॉलरेंट। कई सारे उदाहरण हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए कि कैसे शास्त्र में व्यक्ति ऐसे भी थे जो अत्यंत सहनशील थे। हरिदास ठाकुर की एक कथा है, हम सब सुने ही होंगे, कैसे 22 बाजारों में उन्हें मारा गया था, लेकिन फिर भी कभी विरोध नहीं किए। कभी मन में ये भाव नहीं था कि मुझे प्रतिशोध लेना है, मुझे रिवेंज चाहिए, कभी ये नहीं सोचे। एक और उदाहरण यदि देखें तो प्रहलाद महाराज, उनके पिताजी हिरण्यकशिपु मानो पूरा दिन यही सोच विचार में देखे अपने पुत्र का वध कैसे करूं। ऐसा नहीं था कि हिरण्यकशिपु कुछ 9 to 5 जॉब करते थे और स्पेयर टाइम में ये सोचते थे। उनका फुल टाइम जॉब यही था कि अपने पुत्र का वध कैसे करे। मान लीजिए यदि आप घर में है और आपके भाई बंधु केवल ये सोच विचार में कि इनका वध कैसे करूं, तो क्या रात को नींद आएगी? क्या और कुछ करने के हम सक्षम रहेंगे?
बिल्कुल नहीं। मन इतना विचलित होगा कि अरे ये व्यक्ति मेरा वध करने वाला है। लेकिन प्रहलाद महाराज हम देखते हैं पूरे 7वें स्कंद में एक भी बार अपने पिताजी का विरोध नहीं करते। एक भी बार नरसिंहदेव को यह नहीं बोलते कि हे प्रभु व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। कभी नरसिंहदेव को ये नहीं बोलते, कभी ये नहीं बोलते कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मैं इतना भक्ति के प्रभु आपने मेरे साथ ये क्यों किया। हम कई बार बोलते ना, राधा श्याम सुंदर को देखते बोलते प्रभु इतने साल से भक्ति कर रहा हूं मेरे साथ ही क्यों। मन ही मन शायद बोलते होंगे इतने साल से माला कर रहा हूं, इतने साल से भक्ति कर रहा हूं, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन प्रहलाद महाराज की जीवन यदि हम देखें 5 वर्ष से सतत रोज, वो शायद सर्प हो, हाथी हो, विष हो, उनके पिताजी केवल इस प्रयास में थे कि इस बालक का वध कैसे करूं। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं कहे। तो पहला गुण है ब्राह्मण्य साधु का, वो है सहनशील होना, तितिक्षव। और इतनी सुंदर बात है कि जब प्रहलाद महाराज, जब उनका वध करने का प्रयास किया गया था, हर समय ठाकुर जी को देखते थे, हर समय भगवान को देखते हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति। कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि साधु का लक्षण यह है कि वो कहां भी क्यों ना जाए अपने भगवान को देखता है। जैसे हमारे एक प्रभुपाद जी के शिष्य बोल रहे थे, वो दुबई गए थे, दुबई है ना यूएई में, तो एक प्रभुपाद जी के शिष्य दुबई गए थे और बोले ये दुबई नहीं है, ये 2 बाई है, कृष्ण बलराम। बस भाव की है बात। हमारे शिला जयपताका स्वामी महाराज विदेश में थे और विदेश में एक कपड़े का एक दुकान है, गैप स्टोर, GAP। अब शायद भारत में भी है गैप स्टोर, GAP। तो शिला जयपताका महाराज वहां गए थे, गैप स्टोर, ठंडी का मौसम था। शिष्य बोले महाराज जी हम आपको स्वेटर खरीद के देते हैं। इस स्टोर में जाने से पूर्व जयपताका स्वामी महाराज देखे GAP, गोविंदम आदि पुरुषम। देखिए भक्त का भाव, इस जगत में रहते रहते ठाकुर जी का स्मरण कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। हम शायद प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखे होंगे। प्रभुपाद जी एक बार 1975 में पेरिस में थे, फ्रांस में, और पेरिस में मॉर्निंग वॉक में थे और ये उनका आखिरी दिन था पेरिस में। तो जब मॉर्निंग वॉक करते करते फिर से मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, एक समय ऐसा आया कि प्रभुपाद जी रुक गए और अपने छड़ी के साथ रुक गए और प्रभुपाद जी नेत्र बंद करके मानो लेफ्ट एंड राइट, ऐसे ही वाज स्वेइंग टू द लेफ्ट एंड राइट, एकदम प्रसन्न थे। अब शिष्य पीछे खड़े थे, शिष्य सोच रहे थे कि इसका भक्ति वेदांत परपट क्या है, प्रभुपाद जी क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी पेरिस में थे और प्रभुपाद जी पेरिस से बोलते हैं ये जो हवा है ना, ये हवा मुझे ब्रज का स्मरण दिला रहा है। कहाँ है प्रभुपाद जी? पेरिस में, लेकिन हृदय कहाँ है? वृंदावन धाम। तो सब भाव का खेल है। यदि हम विदेश में भी है, भाव यदि ब्रज का है तो हम ब्रज में है, लेकिन यदि ब्रज में है और भाव विदेश का है तो ब्रज में रहते हैं हम विदेश का स्मरण करेंगे और हमें पूरा ब्रज का फल जो है रहने का ये प्राप्त नहीं होगा। तो शास्त्र में बारंबार ये बात बताई गई है कि भगवान की भक्ति ये भाव की भक्ति है। और प्रहलाद महाराज हर समय प्रभु को देखते थे। हर समय जब उन्हें सर्पों के बीच डाला गया था, एक कुआं में सर्प था और सर्पों के बीच डाला गया, हमारे प्रहलाद महाराज बोलते हैं अरे सर्प से कौन भयभीत होता है। यदि हम आसपास सर्प देखे तो नानी याद आ जाएगी। अब यहां प्रहलाद महाराज सर्प देखते हैं, बोलते सर्प से कौन डरता है, ये सर्प तो मेरे प्रभु की शयन करने की जगह है, क्योंकि महाविष्णु अनंत शेष सर्प पे शयन करते हैं। तो प्रहलाद महाराज सर्प को देखकर अपने प्रभु की शयन का जो जगह है उसे स्मरण करते हैं। जब अग्नि में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को रखा तो प्रहलाद महाराज बोलते अग्नि से कौन डरता है। यदि हम कुकिंग थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा खाना बना रहे, थोड़ा यदि हाथ जल जाए तो हम उसमें बर्फ लगाते हैं, ठंडा पानी रखते इत्यादि, क्या क्या नहीं करते। अब यहां प्रहलाद महाराज को अग्नि में बिठाया गया था। प्रहलाद महाराज बोलते अग्नि में कौन डरता है, भला ये अग्नि तो मेरे प्रभु का मुख है, क्योंकि हम यज्ञ कुंड में देखते हैं, हम आहुति देते हैं और ये माना जाता है कि वो जो यज्ञ कुंड है वो महाविष्णु का श्रीमुख है। तो
तो यहां प्रहलाद महाराज अग्नि को देकर अपने पिता यानी महाविष्णु कृष्ण भगवान के मुख को स्मरण करते हैं। अच्छा, अब जब उन्हें विष दिया गया था, प्रहलाद महाराज बोलते हैं विष, विष से कौन डरता है भला? हिरण्यकशिपु सोचे ये कैसा बालक है, सर्प से नहीं डरता, कुएं से नहीं डरता, हाथियों से नहीं डरता, अग्नि से नहीं डरता। जब विष दिया गया, प्रहलाद महाराज बोलते ये विष तो मेरे मामा के समान है। हिरण्यकशिपु बोले मामा, ये कैसे? क्योंकि 8वें स्कंद में यह वर्णन आता है, जब समुद्र मंथन की घटना घटी थी, उस समय जो समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उसी समुद्र से हलाहल विष भी निकला था। तो यदि ओरिजिन देखे तो हलाहल विष और लक्ष्मी जी का दोनों सेम है, एक ही जगह से दोनों अवतार लिए थे। और लक्ष्मी जी कौन है? प्रहलाद महाराज की मैया। तो यदि ओरिजिन हलाहल विष और लक्ष्मी जी का एक ही है, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं लक्ष्मी जी तो मेरी मैया है, तो विष बन गया मेरी मैया का भाई यानी मेरी मामा, और मामा से भला कौन डरता है? अब लॉजिक देखिए, भक्ति इतना सुंदर है प्रिय भक्तों कि प्रहलाद महाराज विष देते समय भी अपने प्रभु को स्मरण कर रहे थे। तो तितिक्षव पहला गुण है सहनशील होना। तो यहां श्लोक क्रमांक 40 में प्रभुपाद जी बोलते क्षमा, लेकिन क्षमा के बाद तीसरे स्कंद में पहला गुण है तितिक्षव यानी सहनशीलता, टू बी टॉलरेंट। दूसरा गुण तितिक्षव कारुणिका, कारुणिका यानी मर्सीफुल या कृपालु। कहीं सारे उदाहरण है, एक सबसे बड़े उदाहरण है श्रीपाद नारद मुनि। श्रीपाद नारद मुनि इतने कृपालु है, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, केवल विश्व नहीं पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। नारद मुनि बजाए बीणा राधिका रमण नामे, ए नारद मुनि बजाए बीणा राधिका रमण नामे। हमारे श्रीपद नारद मुनि पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, राधिका रमण के नाम गाते हुए ऊंचे कंठ में, और जिनको भी देखते हैं इतने कृपालु है, जिनको भी देखते हैं उनका उद्धार करते हैं। ध्रुव महाराज को देखे, ध्रुव महाराज को उद्धार कर दिए। प्रहलाद महाराज को देखे, प्रहलाद महाराज का उद्धार कर दिए। मणिग्रीव नलकुबेर को देखे, उनका उद्धार कर दिए। मृगारी जो शिकारी था उनको देखे, उनका उद्धार कर दिए। पूरे शास्त्र में इतने सारे उदाहरण है इस बात को सिद्ध करने के लिए कि कैसे श्रीपाद नारद मुनि कृपालु इस भाव के व्यक्तिगत रूप है। तो तितिक्षव यानी सहनशीलता, दूसरा कारुणिका यानी कृपालु। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, सर्व जीव जंतु के सुहृद यानी मित्र, शुभ चिंतक। अब इसमें भी कई सारे उदाहरण है। हम दक्षिण भारत में देखते हैं कि एक बहुत बड़े साधु हुआ करते थे जिनका नाम है श्रीपाद रामानुजाचार्य। अब श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने गुरु के पास गए थे दीक्षा प्राप्त करने के लिए, और उनके गुरु स्टार्टिंग में बोले कि नहीं नहीं हम दीक्षा नहीं देंगे। जिस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर को रुखाए थे कुछ वर्ष, उसी प्रकार रामानुजाचार्य उनके गुरु के पास गए और बोले कि आप दीक्षा दीजिए। गुरु बोले नहीं नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये कई साल ये आगे पीछे चलता गया, और अंत में रामानुजाचार्य बोले कि आप कृपया करके मुझे दीक्षा दीजिए, हम कितने साल से रुके हैं, आप कृपया करके मुझे अपना लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। तो उनके गुरु प्रभावित होकर उन्हें दीक्षा मंत्र दिए, लेकिन दीक्षा मंत्र देते समय उनको बोले कि ये जो दीक्षा मंत्र है ना, आप किन्हीं को मत बताइए। जैसे जिनका ब्राह्मण हुआ है, ब्राह्मण जो गायत्री हमें प्रदान हम प्राप्त करते हैं, हम किन्हीं और को नहीं बताते, केवल अपने पास रखते हैं। वो बल केवल श्री गुरु के पास है कि वो अपने शिष्य को गायत्री मंत्र प्रदान करे। हम माइक्रोफोन में कभी गायत्री मंत्र नहीं बोलते, और ये बोलना भी गलत है। तो जब उनके गुरु रामानुजाचार्य को बोले कि आप गायत्री ये जो मंत्र मैं दे रहा हूं ये आप किन्हीं को मत बताइए, तो रामानुजाचार्य बोले ठीक है। उनको मंत्र मिल गया, जो गायत्री मंत्र उन्हें प्राप्त हो गया। अब रामानुजाचार्य सभी जीव जंतु के इतने शुभ चिंतक थे कि मंदिर के एकदम रूफ पर चले गए और जोर जोर से बोलने लगे, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
जो उन्होंने गुरु ने मना किया था कि आप ऊंचे कंठ में मत बोलिए, किसी को मत सुनाइए, इतने बड़े शुभचिंतक थे कि ऊपर जाकर सबको सुना दिए। और जो उस प्रांत में लोग थे सब बोलने लगे ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जब उनके गुरु को पता चला, बोले ये आपने क्या किया, मैंने आपको कहा था कि ये नहीं देना है किसी को। लेकिन क्या करे, हमारे आचार्यगण इतने शुभचिंतक है कि भक्ति का ये मार्ग वो सबको देना चाहते हैं। प्रभुपाद जी भी तो ऐसे ही थे, जो आज तक किन्हीं ने नहीं किया था, प्रभुपाद जी ने किया। 35-40 दिन मानो जलदूत में बैठकर विदेश गए और भक्ति का प्रचार किए। क्यों? क्योंकि सारे जीव जंतु के शुभ चिंतक है। सूरिदम सर्वदेही नाम। तो पहला गुण क्या है? तितिक्षव यानी सहनशील होना। कारुणिका दूसरा, कृपालो यानी नारद मुनि तीसरा, तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेही नाम, सर्वे जीव जंतु के शुभ चिंतक या मित्र, मित्र से भी बढ़कर। अजात शत्रवः, कोई शत्रु ना हो। इसके उदाहरण है हमारे अम्बरीश महाराज। 9वें स्कंद में हम देखते हैं, हम सब सुने होंगे कि कैसे जब सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा कर रहा था, उस समय भी हमारे अम्बरीश महाराज प्रार्थना कर रहे थे दुर्वासा मुनि के लिए कि हे प्रभु माफ कर दीजिए उन्हें। तो किन्हीं को शत्रु नहीं देखते थे हमारे अम्बरीश महाराज। तो वो हुआ चौथा गुण साधु का, अजात शत्रु। पांचवा, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांतः। पांचवा गुण है शांतः यानी शांति, पीसफुल, शांतिपूर्ण। इसके सबसे बड़े उदाहरण है हमारे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को मानो श्राप मिला गया था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। यदि आप थोड़ा पॉज कर यदि हम सोचे, और यदि हम में से किसी एक को श्राप मिला हो कि 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या हम इतनी संख्या में भागवत कथा सुनने आएंगे? मन में मानो यही होगा कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, क्या करना है? मेरा बैंक अकाउंट बंद करना है, फिक्स डिपॉजिट बंद करना है, पुत्र के नाम पे विल बनाना है, घर इसको बेचना है, यही सब करते होंगे हम। प्राय कोई विरला ही होगा जो 7 दिन में भी भागवत कथा श्रवण करने आए। लेकिन हमारे परीक्षित महाराज शांति के इतने बड़े उदाहरण है, शांतिपूर्ण, कि उस समय भी भागवत कथा श्रवण करने आए। जब शुकदेव गोस्वामी 5 दिन के तत्पश्चात, जब शुकदेव गोस्वामी उन्हें पूछते हैं कि 5 दिन से आपने पानी नहीं पिया है, आपने कुछ प्रसाद पाया नहीं है, क्या हम भागवत को स्टॉप करें? हम थोड़ा भागवत को स्टॉप करते, आप जाकर प्रसाद पा लीजिए। तो उस समय परीक्षित महाराज बोलते, ना ना गुरुदेव, वयम धन्यतमालोके गुरोपि शत्र बांधवा, वयम पिबामुहुस्त्वत्व पुण्यम कृष्ण कथामृतम। बस 2 मिनट फिर मैं बंद कर दूंगा। वहां हमारे परीक्षित महाराज बोलते कि हे गुरु महाराज, आप हमें जो सुना रहे हैं ना, ये कृष्ण कथामृत है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और आखिरी का 6वां गुण, साधवः यानी शास्त्र के अनुयायी। और इसके सबसे बड़े उदाहरण है हमारे बलि महाराज। बलि महाराज जानते थे कि कैसे शास्त्र में दान करने की इतनी महिमा है, और वो ये भी जानते थे कि बलि महाराज हमारे वामन देव आकर छल करेंगे, 2 पग में सब कुछ ले लेंगे, फिर भी शास्त्र के अनुयायी थे कि पीछे नहीं हटे। एक बार जो जबान दे दिए, जिह्वा दे दिए, उसके बाद पीछे नहीं हटे। तो ये है साधु या ब्राह्मण के 6 लक्षण। क्या है? पहला, तितिक्षव यानी सहनशील होना। दूसरा, कारुणिका यानी कृपालु। तीसरा, सुहृदः सर्वदेही नाम, सभी जीव के मित्र या शुभ चिंतक। चौथा, अजात शत्रु यानी कोई मित्र ना हो, कोई शत्रु ना हो, सब मित्र है, कोई शत्रु ना हो। पांचवा, शांता यानी शांतिपूर्ण, शांति से जीवन निर्वाह करने वाले। और छठा, साधवः यानी शास्त्र के अनुयायी। साधु भूषणः, साधु के ये भूषण है, ये लक्षण है। ये कहते कहते अपने वाणी को यहाँ विराम दूंगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की